दोस्तों, पिछले बार मैंने आपको नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके 8 एग्रीगेट्स के बारे में बताया था। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हाउ यू कैन कैलकुलेट योर नेशनल इनकम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड डेटा इज गिवन इन द करोर्स। First, GDP at FC is equal to 25,215. Net indirect taxes given NIT is 1575. Depreciation is given 1000. Net factor income from abroad is given 40. And on the basis of this given equation or this given question, you have to calculate followings: A. GDP at MP, GNP at MP, C NNP at MP, D NNP at FC, and E NDP at MP, F NDP at FC. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 things you have to calculate on the basis of given data above. So first of all, we have to calculate this. A. GDP at MP. This is to be calculated. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इस डेटा पर जाना है। गिवन यहां क्या दिया है हमको, जीडीपी एट एफसी इज गिवन। हमें जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, ये एफसी पर हमें दिया हुआ है। अब यह जो गिवन डेटा है इसके बेस पर हमें जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है। देखिए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है इस फॉर्मूले में क्या कमी है। जी और जी दोनों कॉमन है, मेरे को नहीं लगता है कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत है। और जी डी कॉमन है, उसको भी कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पी और पी कॉमन है, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एफसी फैक्टर कॉस्ट दिया है और हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। तो अब हमें इसको मार्केट प्राइस जीडीपी एट एमपी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस एफसी में फैक्टर इनकम में हमने क्या जोड़ना है, एनआईटी को जोड़ देना है। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो हमारा एनआईटी निकल आता है, जो कि मैं पहले की क्लास में आपको बता चुका हूं। तो देखिए, आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। जीडीपी एट एफसी, दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट, 25,215, इट इज इन करोर्स। एंड एनआईटी इज गिवन, एनआईटी कितना दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1575। अब दोनों को प्लस कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो आप यहां पर रफ में भी कर सकते हैं। 15,1575 दोनों को प्लस कर दीजिए। 0,8,7,6,2 अर्थात क्या हो जाएगा ये, 26,78 करोड़। इतना करोड़ आपका क्या आ गया, जीडीपी आ गया। आपका जीडीपी का कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें निकालना है क्या, जीएनपी, पी वाला जीएनपी एट एमपी। तो बी हम यहां पर लिखेंगे ऐसे, फॉर्मूला लिखेंगे जीएनपी, जिसको हम निकालते हैं उसको आप कहां लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और जो हमें निकालना है, अब हमें दिया क्या है, ऊपर हमने क्या निकाला है, जीडीपी एट एमपी निकाला है। इसका मतलब जीडीपी एट एमपी हमारे पास है। अब इन दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं कि क्या मिसिंग है। जी और जी कॉमन है, कोई जरूरत नहीं है। एन और डी अर्थात ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तो डोमेस्टिक से हमको नेशनल बनाने के लिए कौन सी चीज इस डोमेस्टिक में ऐड करनी है, तो हमें पता है कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल बनाते हैं तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी कर देंगे साहब हम, एन एफ
IA, अर्थात ये हमने ऐड कर दिया इसमें। इसको ऐड करने से क्या होगा कि D की वैल्यू N के बराबर होगी, नेशनल बन गया है। P और P कॉमन है, हमें कोई जरूरत नहीं है, और MP और MP दोनों कॉमन है। इसका मतलब क्या जुड़ेगा, ऊपर हमने जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट की है 26,780 करोड़। इसकी वैल्यू को यहां पर पुटअप कर देंगे 26,780 प्लस NIFA की वैल्यू यहां पर क्या दी है, 40 दी है, ये 40 दी है, इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच करोड़, 80। 780 में अगर 40 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और ये 2 और ये 8 और ये 26, अर्थात 26,820 करोड़। 20 करोड़, इस डिजिट को हम लिखेंगे करोड़। इतना करोड़ हमारा क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो सी वाला है इसको देखिए आप, सी में हमें NNP एट एमपी दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। और दिया क्या है हमको, हमने ऊपर जीडीपी निकाला है, जीएनपी निकाला है, सॉरी, ये जीएनपी हमारे पास कैलकुलेटेड है। अब हम इसको इक्वेशन को देखते हैं। ग्रॉस से हम अगर नेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ये डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। और एन ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, दोनों में कॉमन है, पी भी कॉमन है, पी भी कॉमन है, एमपी भी कॉमन है और एमपी भी कॉमन है। इसका मतलब हमें केवल क्या करना है, डेप्रिसिएशन को जीएनपी जो कि हमने यहां पर कैलकुलेट किया है 26,820 करोड़, उसमें से हम जो है डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को हम यहां पुट अप कर देते हैं, 26,820 माइनस डेप्रिसिएशन इज हाउ मच, डेप्रिसिएशन इज दिस, डेप्रिसिएशन है 1000, ये 1000 को हमने माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, रुपीज 25,820 करोड़। इतना जो है आपका एनएनपी एट एमपी आ गया, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमने ये तीन चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना है डी वाला। डी वाला हमारे पास है क्या, एनएनपी एट एफसी हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, इस वैल्यू को यहां पर पुट अप कर देते हैं, एनपी एट एमपी। अब देखिए एन और एन कॉमन है, पहला वाला एब्रिविएशन, और दूसरा एन और एन भी कॉमन है, पी और पी भी कॉमन है। अब ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से हमने इसको फैक्टर कॉस्ट पर चेंज करना है, लाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनस क्या करते हैं, एनआईटी को माइनस करेंगे, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इसमें माइनस करेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर 25,820 माइनस एनआईटी की वैल्यू क्या दिया है, 1575। इसका कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, इधर 20 माइनस 1575, क्योंकि ये सब कुछ कई बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए आप यहां पर रफ में भी इसको कर सकते हैं। तो 10 माइनस 5, यहां कितना रह गया, 11 माइनस यहां 4, और यहां कितना रह गया, यहां पर रह गया 7 माइनस 5 2, और यहां पर कितना रह गया 5 4, और ये इसका मतलब कितना हो गया 24,245 करोड़। इतना ये है आपका क्या आ गया, एनएनपी एट एफसी आ गया। एनएनपी एट एफसी भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको निकालना है एनडीपी एट एमपी, ई वाला। तो यहां पर ई को निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एमपी इजिकल टू, अब हमारे पास ये दिया हुआ ऊपर एनएनपी एट एफसी। देखिए अब एनडीपी एट एफसी निकालना है,
पहले वाला सिमिलर है दोनों साइड, एन और एन बैलेंस है, यहाँ नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है। इसका मतलब नेशनल से आपको इसको डोमेस्टिक बनाना है, और जब नेशनल से डोमेस्टिक बनाते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आपने माइनस कर दिया तो ये एन जो है इसके डी के बराबर वैल्यू रह गई, और पी कॉमन है, ये एफसी है, फैक्टर कॉस्ट है, इसको आपने मार्केट प्राइस पर लाना है। इसका मतलब इस फैक्टर कॉस्ट में आपने एनआईटी को प्लस करना पड़ेगा, एनआईटी प्लस कर दिया तो आप क्या बन गया है, इसकी वैल्यू क्या है 2425 माइनस एनआईएफए की वैल्यू क्या दी हुई है 40 और प्लस एनआईटी कितना है 1575। तो देखिए अब प्लस प्लस की वैल्यू को एक साथ ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, तो प्लस प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगा 24245 प्लस 1575 जीरो और 1112 और यहाँ कितना हो गया 78 और यहाँ 5 यहाँ इतना, तो ये हो गया आपका 25,820 माइनस 40 और इसमें से 40 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 08725, अर्थात ये क्या हो जाएगा 25 रुपीज 2578 करोड़। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एनडीपी एट एमपी। ये आपको समझ में आ गया ये बात। अब लास्ट पॉइंट में ऊपर वाले को रब करके बनाना चाहता हूं, एफ, पॉइंट एफ। पॉइंट एफ के लिए मैं यहां रैप करूंगा इसको, एफ के लिए यहां पर ये पॉइंट एफ है एनडीपी एट एफसी आपको दिया हुआ है और आपके पास एनडीपी एट एमपी ऑलरेडी है। एनडीपी एट एमपी दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय यू, दैट वैल्यू इज, अब देखिए इसको पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करो, एन और एन कॉमन है, डी और डी कॉमन है, पी और पी कॉमन है, ये एमपी से एफसी बनाना है। इसका मतलब नेट, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को बनाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो एनआईटी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 25,78 करोड़ माइनस एनआईटी इज हाउ मच 1575, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 15755 और यहां पर 7 माइनस 7 0 और यहां पर कितना रह गया 2 और यहां पर 4, यहां पर 2, अर्थात ये कितना हो जाएगा 205 करोड़। This is your NDP at FC. So in such a way you can calculate your national income on the basis of your given data or on the basis of aggregates of national income. देखिए numerical on the basis of aggregates of national income, here is given data from the following data which is given in crores, units are given in crores. GNP at FC, gross national product at factor cost is given 1,13,08,82, net indirect taxes 6,744 crore, subsidies 2,839, consumption of fixed capital which is also known as depreciation, which has already been explained to you in my first class, that is 8048 crore, and net factor income from abroad is 298 crore. On the basis of given data you have to calculate A, B, C, D. A, GNP at MP, B, NNP at MP, C, NDP at MP, D, NDP at FC. Let
started A GNP at MP। अब GNP at MP हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें ऑब्टेन करना है, जो निकालना है। और हमें डेटा में क्या दिया है, GNP at FC पर वैल्यू दी हुई है, GNP at FC, this is given here, GNP FC is equal to 1,13,882,000, this value is given here। now you put up, now you balance the equation। कहाँ क्या जरूरत है, G और G कॉमन है, N और N कॉमन है, P और P कॉमन है। ये सारे जो है इक्वेशंस यहां पर बराबर हैं। ये FC है और ये MP है। अब जब फैक्टर कॉस्ट भी होती है, फैक्टर कॉस्ट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मार्केट प्राइस में, तो इसमें से क्या माइनस होता है, इसमें से माइनस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप अगर माइनस करेंगे, सॉरी इसमें प्लस हो रहा है NIT। इसमें जो है GNP at FC, अगर FC से आप मार्केट बनाना चाहते हो तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा, तभी ये जो है मार्केट प्राइस पर बनेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं। यहां पर क्या दिया है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, GNP at FC प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,744 माइनस 2,839, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो तभी हमारे पास NIT आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा। तो कितना आएगा ये, हम यहां पर रफ में कर लेते हैं, 6,744 माइनस 2,839, माइनस करिए, 14 माइनस 9 कितना होता है, 6, 5, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां 3 में से 3 0, और यहां 17 माइनस 8 9, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां रह जाएगा 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, अर्थात हमारा जो ये है, हमारी वैल्यू जो है, अब GDP की वैल्यू लाते हैं हम पहले, इसका है 1,13,882 प्लस NIT को प्लस कर देंगे इसमें, ये आया हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या आया है 3905, मेरी कैलकुलेशन सही होगी तो देख लीजिए आप यहां पर। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, अब इसको ऐड करते हैं, देखो कितना होता है ये, 113,882 प्लस कितना 3905, इसको प्लस कर दीजिए, 7 8 17 और 7 एक कैरी था, और 1 और 1, मतलब ये 1 ये हो जाएगा 1,17,787, 1,17,787 करोड़। ये जो आपकी वैल्यू आई, क्या आई, ये वैल्यू आ गई आपकी GNP at MP। दिस इज द वैल्यू। क्या किया हमने, पहले G और G कॉमन है, N और N कॉमन है, P और P कॉमन है, फैक्टर कॉस्ट को हमने MP में चेंज किया, अर्थात फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NIT को प्लस कर दें तो हमारा MP बन जाता है, इसलिए हमने क्या किया, NIT प्लस कर दिया। लेकिन हमें डेटा में दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, सब्सिडीज दिए हैं। NIT कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। तो यहां हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 6,744 माइनस 2,839, उसमें से हमने इसको माइनस किया, जो फिगर हमारी ये आई, और फिर क्या किया हमने, इसकी वैल्यू GNP at FC की वैल्यू हमने यहां से ली, ये हमें दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पुटअप कर ली, और जो हमारा नेट आया उसको हमने इसमें प्लस कर दिया।
तो 1,17,787 करोड़ ये हमारी जो है जीएनपी एट एमपी आ गई। तो हमारा ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब देखिए बी वाला हमें पूछता है कि एनएनपी एट एमपी, ये हमें पूछ रहा है। अब हमने ऊपर क्या निकाला है, जीएनपी एट एमपी निकाला है, तो हम यहां लिख देते हैं जीएनपी एट एमपी, ये हमने ऊपर निकाला हुआ है। देखो इसकी वैल्यू हम अब देखो यहां ये जी इंडिकेट करता है ग्रॉस, ये पहला एन इंडिकेट करता है नेट, अर्थात ग्रॉस से अगर हम नेट बनाते हैं, ग्रॉस से नेट बनाने के लिए मैंने पहले की क्लास में बताया था आपको कि डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, अर्थात डेप्रिसिएशन डीईपी डेप्रिसिएशन को इंडिकेट करता है। डेप्रिसिएशन को हमने इसमें से माइनस कर दिया तो ये जी की वैल्यू एन के बराबर हो गई, ग्रॉस से नेट बन गया। और एन और एन दोनों में कॉमन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी और पी दोनों में कॉमन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, अर्थात जो ऊपर वाली फिगर है इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा एनएनपी एट एमपी बन जाएगा। लेट कैसे, देखिए 117,787 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यहाँ क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला था, यहाँ नहीं ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दिया है हमें, कितना दिया हुआ है 8048, ये हमारा डेप्रिसिएशन है। तो यहां पर रफ में कर लीजिए कितना होगा 1787 माइनस कितना 8048, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 8 9 होता है ना। और यहां क्या रह गया, यहां 7 रह गया, 7 माइनस 4 3, और यहां क्या रह गया 7 माइनस 4 3, यहां पर 7 का 7 हो जाएगा, और यहां पर 1, यहां 17 हो गया, 17 माइनस 8 फिर 9 हुआ, और यहां क्या रह गया 0, और यहां 1। कहने का मतलब है हमारे पास कितना हो गया ये 110, ये हो जाएगा 1,09,739, 1,09,739 करोड़, ये आपका फिगर है। ये आपका आ गया एनएनपी एट एफसी। कैसे आया एनएनपी एट एफसी, मैंने आपको बताया कि जब ग्रॉस से नेट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, और एन कॉमन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी और पी कॉमन है, एमपी और एमपी दोनों कॉमन है, और हमारी ऊपर वाली फिगर जो थी वो एनएनपी एट जीएनपी एट एमपी हमारी ये वैल्यू दी हुई है। इसमें से अगर हमने डेप्रिसिएशन को 8048 को माइनस किया तो हमारी ये फिगर आती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी हमारा पॉइंट सॉल्व हो गया। अब अगला पॉइंट को सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर वाले को ये साफ कर रहा हूं, ये हमने साफ कर दिया। अब सी को यहां पर ले लीजिए, सी हमारा है एनडीपी एट एमपी इजिकल टू, हम इसी से ले लेते हैं, यहां पर एनएनपी एट एमपी हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहां भी ये नेट और यहां भी नेट है, दोनों जो पहला वाला जो सिंबल होता है एन का, ये नेट को दिखाता है। तो यहां भी नेट है, यहां भी नेट है, ये नेशनल है, बीच वाला ये डोमेस्टिक है। तो नेशनल से हम जब डोमेस्टिक बनाते हैं, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, जब नेशनल से हम डोमेस्टिक बनाते हैं तो उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात नेशनल से हम उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक बन जाता है। वो हमने NFA इसलिए माइनस कर दिया। और पी कॉमन है, एमपी और एमपी कॉमन है, बाकी हमने कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 109,739, ये हमारे पास वैल्यू आई है। इसमें से हमने NFIA को घटा देना है, अर्थात हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये है, कितना दिया है
298। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 09739, इसको रफ में यहां पर -298 1, और यहां क्या रह गया 13 - 9 4, और यहां क्या रह गया, यहां रह गया आपका 6, ये 4 और ये 9 और ये 0 ये 1, इतना ही फिगर आ गया। कितना आ गया 109,441 करोड़, इतना रुपीस ये फिगर आ गई इसकी। अब देखिए हमारा ये वाला भी पॉइंट सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा है, जो हमारा लास्ट वाला है डी वाला, डी वाले को हम एनडीपी एट एफसी कह रहे हैं। तो एनडीपी एट एफसी को निकालने के लिए हमारे पास ऊपर हमने एनडीपी एट एमपी निकाला हुआ है, तो हम एनडीपी एट एमपी को यहां पर रख देते हैं। अब देखिए हम इसमें दोनों को मिलान करते हैं, क्या इसमें कमी है, ये कैसे बनेगा, एनडीपी एट एमपी जो है एनडीपी एट एफसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन और एन कॉमन है, डी और डी कॉमन है, पी और पी कॉमन है। अब है मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट में इसको लाना है। तो मार्केट से अगर फैक्टर कॉस्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें से हमको एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने माइनस करना पड़ेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 109,441 माइनस एनआईटी क्या है, एनआईटी मैंने कहा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अर्थात ये दोनों इसमें से हमने क्या करते हैं, एनआईटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम 6744 माइनस सब्सिडीज, माइनस जो हमारी सब्सिडीज होती हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज को माइनस करेंगे। अर्थात ये सब्सिडीज क्या है, ये हमारे हैं 2839, ये सब्सिडीज को हमने माइनस कर दिया जो पहले भी किया था अभी। तो 14 - 9 क्या हो गया, 14 - 9 14 - 5, और यहाँ कितना 0, और यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ हो गया आपका 17 - 8 9, और यहाँ पर आपका रह गया 5 - 2 3, इतना पहले भी कैलकुलेट किया था। अर्थात 3905 ये हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से 10944 माइनस 3905, इसको माइनस करिए, 11 - 5 6, यहां कितना बचा 3, और यहां 14 - 9 क्या बचा, 14 - 9 बचा आपका 5, और यहां कितना रह गया 8 - 3 5, और यहां 0, और यहां पर 1, अर्थात ये क्या हो जाएगा 105,536 करोड़ रुपीस, इतना करोड़, ये आपका जो है एनडीपी एट एफसी पर वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए बिल्कुल साफ क्लियर है कि जितने भी हमने डेटा है वो हमने पूरे फार्मूले में यूज किए, और इन सब चीजों को हमें पहले देखना पड़ता है कि इसमें और इसमें क्या कमी है। अगर हमारे जो मैंने पहली क्लास में आपको इक्वेशंस पे बताए वो अच्छी तरह से हमें आते हैं, समझ आता है, तो हम इन सब चीजों को पुट अप कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को, और उसी के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो इसलिए आप इसके लिए रफ वर्क कर सकते हैं, और अच्छी तरह से कैलकुलेट करना होता है, कोई हौस-पौस नहीं करना चाहिए। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आपको नहीं आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के लिए फिर आपसे मिलेंगे, धन्यवाद।